हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेसन 4 शब्द भंडार लेसन है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं शब्द क्या है। ध्यान से देखना, शब्द किसे कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। फिर से देखो, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब यहाँ देखो पद लिखा है, पद क्या है। अब देखो पद क्या है, ध्यान से देखना। जब किसी शब्द को, ध्यान से देखो, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह शब्द ही पद बन जाता है। सबसे पहले क्या समझाया गया तुम्हें? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक वर्ण समूह को, जो वर्णों से, कई वर्णों से जो मिलकर बनता है, उसको शब्द कहा जाता है, शब्द कहते हैं। और वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तब वही शब्द पद बन जाता है। एग्जाम्पल देखो, कमल तालाब में खिलता है। कमल, कमल भी एक शब्द है, तालाब भी एक शब्द है, लेकिन क्रिया प्रयोग की गई और एक शब्द बन गया। यह शब्द है, यह क्रिया है, यह तुम्हारा कारक चिन्ह है। इन सबको मिलाकर एक वाक्य बना है, तो ये क्या हो गया? यह शब्द ही पद कहलाता है। आ गया समझ में? जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वही शब्द पद बन जाता है। समझ में आया? आगे देखते हैं शब्द का क्या महत्व है। भाषा में शब्द का विशिष्ट स्थान होता है। बच्चों ध्यान से देखना, भाषा में शब्द का विशिष्ट स्थान होता है। दूसरा है, शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं अर्थवान इकाई है। शब्द और अर्थ में नित्य संबंध होता है। हर शब्दों का एक अर्थ होता है, उनके में संबंध होता है। आगे देखो, शब्द सार्थक होने चाहिए। शब्द जो है सार्थक रहेगा तभी उस शब्द का कोई अर्थ निकलेगा, तभी वह उपयोगी माना जाएगा। अब आगे देखो, किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। अभी हमने बताया तुम लोगों को, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? शब्द भंडार। अब ये देखो, शब्द भंडार क्या है? किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्द भंडार में परिवर्तन और विकास होता रहता है। समझ में आया? किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं और शब्द भंडार में विकास होता है और परिवर्तन होता रहता है। समझ में आया इतना? अब आगे देखते हैं हम लोग कि शब्दों का वर्गीकरण। जो शब्द हैं उनका वर्गीकरण हुआ है, वह अनेक प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द का वर्गीकरण सबसे पहले किस आधार पर माना गया है? उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। तीसरा प्रयोग के आधार पर। अगला है चौथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। पांचवा अर्थ के आधार पर। ध्यान से देखो, शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से माना गया है। फिर से देखिए, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हमें देखते हैं कि स्रोत के आधार पर कौन कौन से शब्द आते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, जो कुछ समझाया जा रहा है ये तुम्हारी जानकारी के लिए बताया जा रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से सुना करो। देखिए, स्रोत के आधार पर कौन कौन से शब्द आते हैं।
सबसे पहले आता है तत्सम, उसके बाद है तद्भव, देशज, विदेशी। इतने प्रकार के शब्द जो हैं यह तुम्हारे शोध के आधार पर माने गए हैं। दूसरा है तुम्हारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर देखो कौन कौन से शब्द आते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर से देखो रचना के आधार पर कौन कौन शब्द आते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पे कौन कौन से शब्द आते हैं। सामान्य शब्द आता है और पारिभाषिक शब्द आता है। इन सब के बारे में हम कल समझाएंगे। आज हमने तुम्हें ये वर्गीकरण दिखाया और समझाया, कल इसके बारे में डिटेल समझाया जाएगा। चौथा देखिए, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर कौन कौन से शब्द आते हैं। विकारी और अविकारी, दो प्रकार के शब्द माने गए हैं। पांचवा क्या है। अर्थ के आधार पर किस प्रकार के शब्द आते हैं। एकार्थी, एक अर्थ रखने वाले। अनेकार्थी, अनेक अर्थ रखने वाले शब्द। पर्यायवाची, इसको समानार्थक भी शब्द कहते हैं। विलोम वाले शब्द, इसको विपरीतार्थक भी शब्द कहा जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से माना गया है। जैसे सबसे पहले है शोध के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द माने गए हैं जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द माने गए हैं। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द माने गए हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर 2 शब्द माने गए हैं, विकारी अविकारी। और अर्थ के आधार पर तुम्हें दिखाई दे रहा है बच्चों 4 प्रकार से शब्द माने गए हैं। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, ध्यान से देखो। शब्द किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। पद क्या है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह शब्द ही पद बन जाता है। जैसे हमने बताया तुम्हें, कमल और तालाब 2 शब्द हैं। क्रिया लगा करके और कारक चिन्ह को लगाकर एक वाक्य बना है जिसमें यही शब्द पद बन गए हैं। शब्दों का महत्व है, भाषा में बहुत महत्व होता है। शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द और अर्थ में अच्छा हमेशा एक संबंध है। शब्द सार्थक होना चाहिए। किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। बच्चों, आज तुम्हें हमने शब्द के बारे में बताया, पद के बारे में बताया और शब्द भंडार क्या है, शब्दों का वर्गीकरण बताया। कल आशा है, मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि जो भी कुछ हमने समझाया वो तुम्हें समझ में आया होगा। कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो जब तुम वीडियो देखना उस समय मुझसे जरूर पूछना। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।